Assalamu alaikum everyone. Let's start with a topic of research that is scales of measurement. ये बहुत ही important topic है और बहुत सारे एग्जाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि इसको डेवलप किया किसने था. साइकोलॉजिस्ट स्टैनले स्मिथ स्टीवंस ने 1946 में एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल्स दी थी जिसको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है और इसके 4 लेवल्स थे. इसके बाद एल थॉर्नडाइक 1914 में, उससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स उसकी कोई ना कोई अमाउंट है, किसी ना किसी क्वांटिटी में वो मौजूद है, और अगर वो किसी क्वांटिटी या अमाउंट में मौजूद है तो दैट मीन्स उसको मेजर किया जा सकता है. इसी वजह से मेजरमेंट ऑफ स्केल्स की ज़रूरत पड़ी कि हमें चीज़ों की मेजरमेंट कैसे करनी होगी, और फिर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की क्लासिफिकेशन आई जो कि स्मिथ ने दी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये पता कर सकते हैं या ये देख सकते हैं कि किस चीज़ की मेजरमेंट कौन से स्केल से हो सकती है. स्मिथ ने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, कैटेगोरिकल स्केल्स और कंटिन्यू स्केल्स. कैटेगोरिकल स्केल्स को डिस्क्रीट स्केल भी कहा जाता है और फर्दर ये 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई हुए हैं, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल. इसी तरह कंटिन्यू स्केल फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई हुआ है, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल. अब हम बारी बारी इन स्केल्स की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं. नंबर 1 जो कैटेगरी थी दैट इज कैटेगोरिकल स्केल. तो कैटेगोरिकल मींस कैटेगरी से ही पता चल रहा है कि इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं. ये रिप्रेजेंट करता है क्वालिटेटिव डाटा को, यानी कि जो नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है. इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं जिनको ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल कहा जाता है. नॉमिनल स्केल को सबसे पहले देख लेते हैं. नॉमिनल स्केल कैटेगोरिकल स्केल की एक टाइप है जो कि क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करता है. इसमें सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट की जाती है नॉन न्यूमेरिक डाटा की, और मेजरमेंट करके चीज़ों को क्लासिफाई करके नॉमिनेट कर दिया जाता है, कोई ना कोई नेम दे दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेंडर को देखें तो जेंडर को क्लासीफाई किया गया 2 कैटेगरीज में, मेल एंड फीमेल. मीन्स एक को मेल नेम दे दिया क्लासीफाई करके, नॉमिनेट कर दिया, और एक को फीमेल नॉमिनेट कर दिया. नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल की तमाम करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं. मीन्स इसमें क्लासिफाई करके नॉमिनेट भी किया जाता है, चीज़ों को नेम भी दिया जाता है. इसके अलावा इसके अपनी जो करेक्टरिस्टिक है मेन, वो ये है कि ये चीज़ों को ऑर्डर में क्लासिफाई करता है. मीन्स इसमें एक ऑर्डर, एक रैंक मौजूद होता है और ये अकॉर्डिंग टू दैट रैंक चीज़ों को क्लासिफाई करता है. मीन्स एजुकेशन लेवल की यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी और उससे हाई रैंक किसका है, मिडल, फिर हाई रैंक किसका है, सेकेंडरी. तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई चीज़ों को किया हुआ है. मीन्स नॉमिनेट करके क्लासिफाई करके चीज़ों को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर क्लासिफाई करना. नेक्स्ट मूव करते हैं कैटेगोरिकल स्केल के बाद कंटिन्यू स्केल. कैटेगोरिकल स्केल के हमने दोनों टाइप्स पे देख ली हैं. अब कंटिन्यू स्केल और उसके टाइप्स को फर्दर हम देख लेते हैं. कंटिन्यू स्केल हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स के जो न्यूमेरिक डाटा होता है. और कंटिन्यूस वर्ड से पता लग रहा है ऐसी मेजरमेंट जिसमें तमाम पॉइंट्स, तमाम नंबर्स को मद्देनजर रखा जाता है. मीन्स इसमें अगर हम पॉइंट वैल्यूज की बात करें तो उनको भी डिस्कस किया जाता है, लाइक 1.3, 1.4, 1.5. इस तरह जो 1 और 2 के दरमियान इवन पॉइंट्स की जो वैल्यूज आ रही हैं उनको भी कंटिन्यू स्केल कंसिडर करता है. आगे फर्दर कंटिन्यू स्केल को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल. तो सबसे पहले हम इंटरवल स्केल को देख लेते हैं. इंटरवल स्केल में पिछले दोनों स्केल्स की तमाम करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं. मीन्स ये क्लासिफाई भी कर लेता है और नॉमिनेट भी कर देता है. इसके अलावा ये ऑर्डर भी दे देता है चीज़ों को और फिर क्लासिफाई करता है. और इसका अपना जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल सेल्सियस या फॉरेनहाइट स्केल्स होते हैं, या फिर आईक्यू स्केल देखें अगर हम, तो उसमें माइनस में वैल्यूज नहीं हो सकती हैं या जीरो में वैल्यू स्टार्ट नहीं होती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो स्केल. रेशियो स्केल में अब पिछले तमाम स्केल्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मौजूद हैं, और इसके अलावा इसमें ट्रू जीरो पॉइंट होता है. हाँ, एक चीज मिस हो गई, दैट इज इंटरवल स्केल में हमारे पास इक्वल इंटरवल डिफरेंस भी मौजूद होता है. ठीक है, रेशियो स्केल में ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है, इक्वल डिफरेंस भी मेजरमेंट हो रही होती है. मींस इक्वल इंटरवल डिफरेंस जो है वो भी मेजर किया जा सकता है. इसमें ऑर्डर और रैंक भी होता है, और इसके अलावा इसमें
मैथमेटिकल ऑपरेशंस तमाम किए जा सकते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी की जा सकती है इसमें। इसकी एग्जांपल लाइक वेट ले ले, लेंथ ले ले, मेजरमेंट ले ले, ठीक है। अब स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में कौन सी चीजें किस स्केल में मौजूद हैं, यानी कौन सा करेक्टरिस्टिक किस स्केल में है और किस स्केल में नहीं है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है लेबल्ड, मीन्स नोमिनेट करना, क्लासिफाई करना, टैग दे देना। वो नॉमिनल स्केल में मौजूद है, इसके अलावा भी बाकी तीनों स्केल्स में मौजूद है। मीनिंगफुल ऑर्डर देना मीन्स रैंक करके क्लासिफाई करना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो में मौजूद है। नॉमिनल में ये करेक्टरिस्टिक एब्सेंट है। इक्वल इंटरवल मेजरमेंट डिफरेंस जो है वो स्टार्ट ही क्योंकि इंटरवल स्केल में हुआ था, तो दैट मीन्स इंटरवल और रेशियो स्केल में वो मौजूद है, और पिछले दोनों स्केल यानी नॉमिनल और ऑर्डिनल में नहीं है। इसके बाद है ट्रू जीरो स्टार्टिंग पॉइंट, और हमने पढ़ा था कि ट्रू जीरो होता ही सिर्फ रेशियो स्केल में है, तो बाकी तमाम स्केल्स में वो एब्सेंट है। ये थे हमारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।